नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी डीएलएड से संबंधित तृतीय सेमेस्टर का अष्टम पेपर, अर्थात आपका कंप्यूटर का यह पेपर है। इस आपके पेपर में लगभग आपके अति लघुत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपके अति लघुत्तर के साथ साथ आपके यहाँ लघुत्तर प्रश्न का भी निर्माण किया गया है, अर्थात यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ से लगभग आपको यानी पासिंग जो क्राइटेरिया है आपका 12 प्लस का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ से आपका इस वीडियो से एकदम कंफर्म हो जाएगा। यानी कि मैं बता दूं कि इससे पूर्व में आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन जो भी हैं आपके, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न, वो मैं आपको करा चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैंने आपके इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो के में। और साथ ही अगर नहीं मिलता तो आप हमारे चैनल पर जाके वहाँ से देख सकते हो। चैनल का नाम है प्रयास क्लासिक 01। आप यह प्रयास क्लासिक 01 टाइप करके वहाँ पे जाके आप दे सकते हो। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यह पेपर आपका लास्ट है, अंतिम है। फिर उसके बाद आप चिंतित रहोगे कि अब हमारा रिजल्ट किस प्रकार से रहेगा। तो आप धैर्य बनाए रखें, आपका रिजल्ट जल्द ही आएगा। 1.5-2 महीने अप्रोक्सीमेट, आपका 2-2.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप जो नेक्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करें, और सेकंड सेमेस्टर वाले थर्ड सेमेस्टर वाले फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करें। और साथ ही मैं बता दूं, जिसका थर्ड सेमेस्टर हो गया है वो सीटेट जरूर अप्लाई कर दे। यानी कि आपकी फरवरी में सीटेट की परीक्षा प्रस्तावित हुई है, वह आपके सीटेट की फॉर्म अवश्य फिल कर दें और फरवरी में आप सीटेट दे कर आएँ। और हम सीटेट की तैयारी आपके समझ जल्द कराएंगे, ठीक है। जल्द ही सीटेट का बैच लेके आएंगे। तो एक बार आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो एक बार सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो प्राप्त हो जाए। एक बार कमेंट करके बताइए, इससे प्रीवियस जो हमारी जो वीडियो कराई गई थी वहाँ से हमारी इस वीडियो से कितना फंसा था, यानी कि आपको कितना पेपर में हमारी वीडियो से देखने को मिला था। इस एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और एक बार कमेंट में आप लोग जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव अवश्य लिख दें, ठीक है। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है। और मैं बता दूं, यह प्रश्न जितने भी हैं आपके 2017 से लेकर 2024 तक के आपके सारे ही पेपर हैं, यानी कि अति लघुत्तर प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, जो कि आपका सन 2024 में पूछा हुआ है, अर्थात विगत वर्ष से संबंध रखता है। क्या कहता है, सीपीयू का पूरा नाम लिखिएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, केंद्रीय संसाधन इकाई। यानी कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी केंद्रीय को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल, संसाधन को आपको प्रोसेसिंग और यूनिट को आपको इकाई। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अर्थात सीपीयू का जो हिंदी में नाम है वो केंद्रीय संसाधन इकाई, या हम सिंपल कह सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से हम इससे परिचित हैं। अर्थात यह आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो इस तरीके से आप जानें। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका, शैक्षिक रेडियो की विशेषता बताइएगा। तो शैक्षिक रेडियो की विशेषता हेतु पृष्ठ 13 में देखें। यानी कि मैं बता दूं कि शैक्षिक रेडियो यानी कि जो आपके शिक्षा से संबंधित जो जानकारी प्राप्त करता है, यानी कि आपको संरक्षित करता है, वो आपका शैक्षिक रेडियो है। यानी कि मैं बात करूं, एक आपका शैक्षिक सैटेलाइट भी है, जिसका आपकी स्थापना सन 2004 में हुई थी, जिसको हम एजुसेट के नाम से अर्थात GSAT-3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका शैक्षिक रेडियो है। यह प्रश्न भी आपका सन 2024 में देखने को मिला है। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यह भी सन 2024 में देखने को मिलता है। सुपर कंप्यूटर के 2 उपयोग लिखिएगा। तो सुपर कंप्यूटर का काफ़ी महत्व है। सुपर कंप्यूटर के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला क्या कहता है आपका, मौसम की भविष्यवाणी करने में। सेकंड, तीव्र एनिमेशन वाले चलचित्र के निर्माण में, अर्थात जो आपके कार्टून वाले जो होते हैं उनको तीव्र एनिमेशन चलचित्र अर्थात वीडियो के निर्माण में। फिर कहता है अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण कार्य में। अगला है जटिल कार्य या जटिल वैज्ञानिक वस्तु प्रयोगशाला में। लास्ट कहता है उपग्रह विज्ञान में। किस किस बच्चे ने, स्टूडेंट ने कोई मिल गया पिक्चर देखी है, अर्थात जो क्रिस पिक्चर है उससे पूर्व वाली मैं कह सकता हूँ, जो क्रिस पिक्चर है उसमें आपके कोई मिल गया, उसमें आपका सुपर कंप्यूटर देखा गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताएं किस किस बच्चे ने आपका सुपर कंप्यूटर कोई मिल गया में, या अर्थात वैसे भी देखा है, या कोई मिल गया पिक्चर किस किस व्यक्ति ने देखी है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 नाम लिखिएगा। सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इंस्पेक्ट प्रिंटर, दूसरा कहता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं
जो कि मशीन के संपर्क तथा स्याही लगे रिबन के माध्यम से कागज पर आकृति तैयार करते हैं। इनमें मुख्य है, क्या है आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हीलर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण कौन से, इंकजेंट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ये काफ़ी बार पूछे गए हैं आपके, जो इंकजेंट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर किसके आपके उदाहरण हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। ये काफ़ी बार आपके बहुविकल्प प्रश्न में देखने को मिलते हैं। अगला, रोम का पूरा नाम लिखिएगा, क्या है, रीड ओनली मेमोरी। सन 2024 में पूछा गया है। इसी के साथ आपका रैम का ही पूछा जाता है कि रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका रैम का है। अगला, साइबर सुरक्षा को प्रभावित कीजिएगा। सन 2024 में देखने को मिलता है प्रश्न। साइबर सुरक्षा से आशय है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया अर्थात कंप्यूटर द्वारा को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, यही आपकी साइबर सुरक्षा के संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न आपका। ठीक है, काफ़ी लोगों को पता होगा ये वाला। URL का पूरा नाम लिखिएगा। तो URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका URL का नाम है। ये काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क मैन MAN का पूरा नाम बताइएगा। सन 2023 में देखने को मिला है। तो क्या है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। हमने काफ़ी दफ़ा लैन का नाम तो सुना है, लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन काफ़ी लोग मैन का नहीं जानते, तो इसलिए लोग आप देख लें मैन का क्या है आपका, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलता है, डिजिटल सैंपट क्या है। डिजिटल सैंपट की मैं बात करूँ तो वो अक्सर आज हमारे पास पैसे होते यानी आर्थिक स्थिति की तंगी ना होने के कारण हम भी आज आपको डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहे होते, तभी तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप कृपया करके हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी अच्छे माध्यम से यानी कि और इससे सुगम माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ कि डिजिटल सैंपट आखिर है क्या। सिंपल कहता हूँ, डिजिटल बोर्ड। क्या, डिजिटल बोर्ड। सैंपट को कहते हैं बोर्ड। तो डिजिटल सैंपट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिस पर किसी मशीन यथा कंप्यूटर आदि के रूप में प्रायः किसी दीवार पर पर्दा लगा दिया जाता है। इसके बाद किसी मशीन जैसे कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण गतिविधियों को दर्शाया जाता है। यह कार्य कम समय में तथा पूर्ण गुणवत्ता से युक्त होता है। ठीक है, यह डिजिटल बोर्ड है। अगला, स्मार्ट क्लासेस से क्या अभिप्राय है, थोड़ा सा डिफरेंस है। स्मार्ट कक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अर्थात ICT की अनोखी देन है, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की है इन्फॉर्मेशन देन है, इसको हम कहते हैं ICT। ये कक्षाएं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी समस्या को सुलझाने में तथा शिक्षा एवं शिक्षण के प्रचार प्रसार में अपना बहुमूल्य योगदान निभा रही हैं। इन कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा के माध्यम से फ़ोन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट अर्थात कह सकता हूँ टेली स्मार्ट कक्षाओं में छात्र अपनी सुविधा तथा इच्छा अनुसार अपनी रुचि विषय चुन लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ई पुस्तकालय किसे कहते हैं। तो छात्र ई पुस्तकालय में विशेष विषय की शिक्षण सामग्री को कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इसके द्वारा छात्र किसी विशेष विषय की सामग्री को पुस्तकालय में खोज सकते हैं। अगला प्रश्न, विकिपीडिया क्या है। यह शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी प्रविष्ट जानकारी से जोड़ा जा सकता है। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी लोग नहीं बता पाते क्योंकि इसमें आपका डेट पूछी हुई है। प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं को प्रारंभ कब से किया था। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कब किया था, 23 नवंबर 1997 में। 23 नवंबर 1997 में प्रसार भारती ने अपनी सेवा को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं, अर्थात ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कौन कौन से साधन हैं, इसके अंतर्गत यह पूछ लिया गया है। और यह प्रश्न आपका सन 2022 में देखने को मिला है। पहला है उपग्रह, फिर है कंप्यूटर, वीडियो, डेस्क या डिस्क,
दूरदर्शन, रेडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीटेक्स्टर, मोबाइल, टेलीविज़न, ईमेल, ये सारे ही आपके आईसीटी के साधन हैं, अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला, भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, काफ़ी लोग अपरिचित हो गए। दूरदर्शन पर सबसे ज़्यादा जो देखने वाला जो नाटक अर्थात सीरियल है वो कौन सा था? आप लोग कमेंट करके बताइए कि दूरदर्शन पे सबसे ज़्यादा देखने वाला, यानी कि जो आपके 1995, 96, 2000, 2005 या 2006 के जो भी आपकी समथिंग होंगे जिनका जन्म हुआ होगा, तो उनको काफ़ी लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो देखने वाला दूरदर्शन पे कार्यक्रम था वो क्या था? आपका शक्तिमान। ठीक है, शक्तिमान था। कमेंट करके बताइए कि किस किस व्यक्ति ने, किस किस बच्चे ने आपका शक्तिमान सीरियल देखा है। यानी कि शक्तिमान जो नाटक है उस टाइम का काफ़ी फेमस था, काफ़ी प्रचलित था, तो किस किस बच्चे ने आपका यह सीरियल देखा है एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक करके बताएंगे यहाँ और कमेंट करते हैं जी सर हाँ हमने देखा है। ठीक है, तो दूरदर्शन की कहानी वही है। तो दूरदर्शन का पहला प्रशासन कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 को। कब? 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रम के प्रारंभ किया। इस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में 3 दिन आधा आधा घंटे होता था तथा इसको टेलीविज़न इंडिया नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? टेलीविज़न इंडिया। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है वाला। बाद में 1975 में इसका नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया, अर्थात पहले इसका नाम क्या था? टेलीविज़न इंडिया, लेकिन 1975 में इसका नाम क्या रख दिया गया? दूरदर्शन। समझ गए होगे। और इसकी स्थापना 15 सितंबर 1959 को देखने को मिलती है और आधा आधा घंटे दिन में किया करते थे। पहला नाम टेलीविज़न, 1975 में इसका नाम दूरदर्शन के नाम से प्रचलित हुआ। अगला क्या कहता है आपका? डाटाबेस के प्रमुख तथ्य हैं। लघुत्तर प्रश्न में आ गया है आपका। यहाँ आपके 12 प्लस नंबर 100% है अगर आप ये वीडियो हमारे साथ बने रहते हो तो शुरू से एंड। 2021 में देखने को मिलता है प्रश्न। डाटाबेस के तत्व। डाटाबेस एलिमेंट्स किसी भी प्रकार के डाटाबेस को तैयार करने के महत्वपूर्ण टूल्स है जिसकी सहायता से आप डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। डाटाबेस किसी विषय के बारे में जानकारी स्टोर करने से है, जैसे ग्राहक, उत्पाद या बिक्री रिपोर्ट आदि से है। एक डेटाबेस में कई तत्व और विशेषताएं हो सकते हैं। यदि आप किसी डाटाबेस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं तो मेनू आइटम कमांड और टूल वर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 2021 में देखने को मिला गया है। काफ़ी लोग जानते होंगे इसे कि वेबसाइट क्या है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। वेबसाइट सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित सामग्रियों का एक संग्रह है। यह आपका वेबसाइट से संबंधित करता है। अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी लोग इससे ज्ञात होंगे और काफ़ी नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन देते हैं और इसी का प्रयोग करके आप अन्य चीज़ें देखते हो। सिंपल कह सकता हूँ, आपका पार्ट है समय गई। जो भी चीज़ को आपको दिक्कत होती है तो आप इस पर सर्च करके देख सकते हो। तो ये क्या होता है? सर्च इंजन। तो नाम से पता होता है सर्च इंजन का क्या है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को खोजकर हमारी स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है, काफ़ी लोग इसी की सहायता से आगे बढ़ते हैं, जैसे गूगल। अगला, वेब पेज से आप क्या समझते हैं? 2019 में पूछा गया है। यह एक तरह का दस्तावेज होता है जो कि स्क्रीन पर दिखता है। अगला, सीडी रोम क्या है? तो सीडी रोम को बता दूं, ये 2019 में देखा गया है। एक सीडी डिस्क पर न केवल डेटा की बड़ी मात्रा को स्टोर किया जा सकता है, वरना इसे आसानी से एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर ले जाया भी जा सकता है और कम लागत पर इसे बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब तो सीडी रोम काफ़ी लोग जानते नहीं, लेकिन सीडी रोम अर्थात इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसकी ये फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? सन 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। आज शिक्षा जगत में स्लाइड के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्लाइड के माध्यम से किसी वस्तु विशेष को उसके वास्तविक आकार से कई गुना अधिक बड़े रूप में दिखाया जा सकता है। इसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के नाम से भी हम जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। और नेक्स्ट प्रश्न भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है।
यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2023, 2019 और 16 में देखने को मिला है। देखिए क्या कहता है, सर्वर किसे कहते हैं? तो सर्वर सेवकों अर्थात क्लाइंट कंप्यूटर का नेटवर्क है जो सर्वरों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो सन 2016, 2019 और 2023 में पूछे हुए प्रश्न है, अर्थात यह प्रश्न विगत वर्षों में पूछा गया है, तो क्या पता यह कल के पेपर में भी पूछ ले जाए। ठीक है, एक बार कमेंट में आप लोग हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिख दें। ठीक है, काफ़ी लोग लिखते नहीं है। ठीक है, आप इस लिख दें, यह आपका लास्ट पेपर है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नई रणनीति की ओर, सीटेट या यूपीटेट या आपका 4th सेमेस्टर की ओर। तो एक बार कमेंट में आप लोग अवश्य लिख दें जय श्री राम, हर हर महादेव, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर अवश्य कर दें। देखिएगा, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, 2018 में पूछा गया, अर्थात टेक्नोलॉजी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी या तकनीकी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियाँ। मैकग्रेथ के अनुसार शिक्षण तथा अनुदेशन में अवयवों, प्रविधियों, विद्युत प्रविधियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना, जिससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्य पुस्तकें अत्यधिक प्रभावशाली हो सके। अगला, सर्च इंजन क्या है? तो वो फिर से पूछ लिया गया है, यह प्रश्न भी आपका विगत वर्ष में पूछा गया है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन लाते हैं जो किसी कंप्यूटर के सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वंचित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्राय एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसमें वंचित सूचना की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है। प्रमुख सर्च इंजन इस प्रकार से हैं, जैसे कि लोग आप दे सकते हो गूगल, अर्थात गूगल बाबा, इसको हम गूगल बाबा के नाम से परिचित हैं। अगला याहू, विंग आदि। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि इन तीनों के अलावा और कौन कौन से सर्च इंजन है। ठीक है, अगला देखिएगा, शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त कीजिएगा या समझाइएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में यही पूछा गया था, वो आपका प्रश्न सन 2004 में पूछा गया है, तो 24 में, और ये आपका 2018 में। शैक्षिक रेडियो क्या है? शैक्षिक रेडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हें रेडियो पाठों के रूप में तैयार कर शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम अध्यापक को रेडियो के शैक्षिक पाठों के बारे में उपलब्ध साहित्य को एकत्रित करके उसका अध्ययन करना चाहिए। इस साहित्य के अध्ययन में कार्यक्रम की सूचना तथा दैनिक समय सारणी आदि सम्मिलित होती है। रेडियो प्रसारण सुनने के बाद अनुवर्ती कार्य भी होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं? इसके निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला कहता है दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग अर्थात देखने वाली। नेक्स्ट, श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग अर्थात सुनने वाली। ऑडियोग्राफिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी ग्राफिक्स से ऑडियो वाली। और लास्ट है आपकी वेब टेली कॉन्फ्रेंसिंग। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना आप लोग, काफ़ी बार पूछा गया कि आखिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 2017 में पूछा गया है, कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है? आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का विशेष महत्व है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आज के आधुनिक जीवन में मनुष्य जन जन के संपर्क में कंप्यूटर की वजह से है। विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज गणना का कार्य सिर्फ कंप्यूटर की सहायता से ही संभव है। अगला प्रश्न 2017 में पूछा गया है, सूचना में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, कैसे कैसे? पहला है अर्थपूर्णता, विस्मयकारी तत्व, पूर्व जानकारी से सहमति। 4th पॉइंट कहता है आपका पूर्व जानकारी में सुधार। फिर है संक्षिप्तता अर्थात छोटा रूप। फिर है शुद्धता अर्थात एक्यूरेसी या यथार्थता। फिर है समयबद्धता, समय को देखते हुए। फिर है कार्य संपादन में सहायक। ठीक है, ये आपके सूचना के 2 गुण पूछे थे, इसने 8 बता दिए हैं। आप में से इसमें 8 में से 2 तो याद ही हो जाएंगे, शुद्धता, समयबद्धता, कार्य संपादन में सहायक या अर्थपूर्णता या पूर्व जानकारी से सहमति, कुछ तो आपको याद ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, सन 2017 में देखने को मिलता है। भारत में इंटरनेट सेवा की
सेवा का विकास कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी में हुआ था लगभग। यानी कि भारत में इंटरनेट जो प्रारंभ हुआ था सेवा, वो 15 अगस्त 1995 में देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है मुख्य सूचना कंप्यूटर, फिर है टेलीफोन, फिर मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह, उपग्रह संचार, फिर है केबल नेटवर्क आदि। ये आपके इंटरनेट के भाग है। अगला प्रश्न 2017 में फिर पुनः पूछा गया है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? यानी सिंपल मैं बोल सकता हूँ कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, आपको कुछ याद हो या ना हो, कंप्यूटर में यह चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए कि कंप्यूटर का आविष्कार या कंप्यूटर जनक आपके चार्ल्स बेबेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? लगभग 3 प्रकार बताएंगे। पहला है लैन, वैन और मैन। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार का, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मैन की जो आपका फुल फॉर्म है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है आपका, संचार किसे कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2022 और 16 में पूछा गया है। संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों जैसे पत्र, टेलीफोन आदि के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटोकॉल क्या होता है? 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रोटोकॉल नियमों एवं निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, फुल डुप्लेक्स मोड क्या है? 2016 में पूछा गया है। फुल डुप्लेक्स से तात्पर्य सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्त करता हुआ प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। नेक्स्ट, सर्च इंजन क्या करता है? फिर पुनः पूछ लिया है, 2016 में पूछा गया है। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दी गई निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डाटा प्रदान कर सकता है। ठीक है, अगला 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, देखिए क्या कहता है आपका, DVMS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है आपका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, एक काफ़ी बार देखने को मिलता है आपका यूपीटेट में या फिर जैसे अन्य कंप्यूटर की परीक्षाओं में कि DVMS का पूरा नाम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसकी टेक्नियोस से उत्पत्ति हुई है। अगला, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1969 में, और भारत में 1995 अर्थात 15 अगस्त 1995 से मानी जाती है। अगला, इंटरनेट के मुख्य भाग कौन से हैं? टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह, उपग्रह संचार या केबल नेटवर्क। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, कोई आपके जो प्रश्न है कोई नया बन के नहीं आएगा, बार बार वही पूछता रहता है प्रश्न घुमा फिरा के, बस उसका पूछने का तरीका कुछ अलग देखने को मिलता है। तो प्रश्न वही है, आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। इससे पूर्व मैंने आपके MCQ करा दिए हैं और ये वीडियो यदि कोई बच्चा यह करके जाता है उसके 15+100% नंबर कन्फर्म जाएंगे। और साथ ही मैं बता दूं, इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि इससे पहले भी मैंने आपके हिंदी और संस्कृत की मैंने वीडियो करा दी है, आप उसको भी दे सकते हो साथ ही। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, इंटरनेट की प्रमुख सीमा कौन सी है? पहली है ईमेल, सेकंड इंटरनेट मेल, चैट, फिर है टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरनेट की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल सरस उपयोगी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, इंटरनेट का कार्य बताइएगा। विश्व के समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ता की खोज पर त्वरित प्राप्त करना है। अगला प्रश्न, ईमेल क्या है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक मेल से आशय डाक मेल अर्थात डाक इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भेजना है। अगला, FTP का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, काफ़ी बार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका, इंटरनेट रिले चैट क्या है? इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। यह आपका इंटरनेट रिले चैट है। अगला प्रश्न, ठीक है, वीडियो समाप्ति की ओर हम आते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं 2 वेबसाइटों के नाम बताइएगा। यानी कि शैक्षिक संबंध यानी कि शिक्षा से संबंधित कोई भी 2 वेबसाइट के नाम पूछे हैं। पहली क्या है आपकी www.dvre.ac.in अर्थात आगरा यूनिवर्सिटी की है।
अगला www.ncrt.com, यह आपकी शैक्षिक संस्थान की वेबसाइटों के नाम है। अगला, मुख्य शैक्षिक डिजिटल संसाधनों के नाम उल्लेखित करें। पहला है ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, फिर है वेब पोर्टल्स। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला, ई बुक्स क्या है? वह है पुस्तक जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती है तथा पुस्तक संक्षिप्त की वेबसाइटों पर उपलब्ध होती है। ठीक है, प्राप्ति की वेबसाइट पर उपलब्ध। अगला प्रश्न, वेब पोर्टल क्या है? तो वेब पोर्टल एक प्रकार से के संबंधित पेज है जिन्हें विभिन्न कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उसकी जुड़ी अनेक लिंक पेजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का, देखिएगा ध्यानपूर्वक, देखिएगा क्या कहता है आपका। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तब आपको दिख जाए। विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों या उपयोगकर्ता द्वारा किसी सुविधा का उपयोग किया जाता है। किस द्वारा? रिले चैट द्वारा। ठीक है, काफ़ी बार ये पूछा गया है देखने को। ठीक है, यहाँ आपके 50+ अति लघुत्तरीय प्रश्न हो चुके हैं, 50+। ठीक है, यह है आपका DLED 3rd सेमेस्टर का लास्ट पेपर, अर्थात अष्टम पेपर, कंप्यूटर के नाम से परिचित है। ठीक है, यहाँ ये कंप्लीट हो चुके हैं। आशा है आपका कल का पेपर काफ़ी बढ़िया जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। और DLED 3rd सेमेस्टर वाले CTET के फॉर्म आ चुके हैं या CTET के फॉर्म चल रहे हैं, आप उनको या आने वाले हैं, उनको फॉर्म को जरूर भरें, फिल अवश्य करें। नेक्स्ट आपको CTET की तैयारी के साथ मिलेंगे। और यदि किसी DLED 3rd सेमेस्टर के साथ साथ आपका 1st सेमेस्टर वाले बच्चे भी है, अब वो 2nd में प्रारंभ कर चुके हैं, अर्थात 2nd सेमेस्टर में, वह भी अब इससे 2nd सेमेस्टर का फॉर्म फिल करें। एक मैं आपकी वीडियो लेकर आऊँगा CTET से रिगार्डिंग कौन सा बच्चा उसे बढ़ सकता है या किस प्रकार का बच्चा नहीं बढ़ सकता। ठीक है, जो BTC वाले हैं वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल है, हालांकि जूनियर के लिए भी एलिजिबल है। आप दोनों फॉर्म भर सकते हो। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ जो BEd वाले बच्चे हैं वो आपके CTET जूनियर के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये आप लोग देखें। एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।